बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शेराज़ी। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि माफ़ी तलाफ़ी की बातें की जा रही हैं। एक जानब से कहा जा रहा है कि अगर माफ़ियाँ मांग ली जाएँ तो हो सकता है कि मुकदमात ख़त्म हो जाएँ, बरी कर दिया जाए या बरी हो जाएँ, अदालतें कुछ रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा कर लें। दूसरी जानब से दो टोक सीधा सा जवाब आ जाता है सलमान अकरम राजा का कि कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी, कोई माफ़ी नहीं मांगी जाएगी और इस तरह की कोई बात नहीं होगी। क्यों बार बार राना सनाउल्लाह साहब इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो माफ़ी मांग लेंगे तो मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे? हो भी सकते हैं, लेकिन नाज़रीन मुकदमात तो अदालतों के थ्रू ख़त्म होने हैं। अगर ये हुकूमत ये क्लेम करती है कि उन्होंने ये मुकदमात नहीं बनवाए हैं, सियासी मुकदमात नहीं है, तो फिर ये हुकूमत ये दावा कैसे कर सकती है कि अगर वो माफ़ी मांग ले तो मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे? सियासी मुकदमात जो सियासतदान बनवाते हैं वो तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में मुकदमात हैं जो वाकई हकीकी मुकदमात हैं इमरान खान साहब पे, तो फिर ये मुकदमा तो अदालती तरीके से ख़त्म होंगे। तो ये क्या ये राना सनाउल्लाह साहब जो बार बार कुछ अरसे के बाद ये ऑफ़र करवा देते हैं, या अपने ऑन पे ऑफ़र करवाते हैं या उनके थ्रू ऑफ़र करवाई जाती है? इस सब पे डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में, क्योंकि इस सब के अलावा बिलावल साहब ने भी हुकूमत अपोजिशन में सालसी की पेशकश कर दी है। मौलाना फजल रहमान के जो इस वक्त ताल्लुकात हैं वो काफ़ी नज़दीकियाँ पैदा होने लग गई हैं तहरीक इंसाफ के साथ। उन्होंने जो अबसार आलम को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ के साथ वो चाह रहे हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर जो हैं वो इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएँ, और वो उन्होंने कहा कि वो आर्जी बुनियादों पर ये बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गलत फहमियाँ थी वो ख़त्म हो रही हैं। तो क्या हमारे मुल्क की सियासत में अपोजिशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रही है, और क्या हुकूमत आने वाले दिनों में किस तरह की स्ट्रैटेजी सामने लाएगी और ईद के बाद की सूरत हाल क्या होगी? इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा हमें डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब में सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मियाँ साहब मुझे ये बता दीजिए कि ये तलाल चौधरी ने भी आज स्टेटमेंट दी है। वो कह रहे हैं कि सज़ाएँ भी होंगी। सलमान अकरम के माफ़ी से मुतालिक बयान पे तलाल चौधरी ने ये रद्द-ए-अमल दिया है। मतलब तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम ने तो डायरेक्टली कह दिया कि माफ़ी तो होगी ही नहीं, वो खान साहब माफ़ी मांगेंगे ही नहीं, उन्होंने जुर्म ही नहीं किया। लेकिन अब पहला स्टेप राना सनाउल्लाह साहब ने लिया। उन्होंने कहा जी पहले माफ़ी मांग लें। तलाल साहब 2 कदम आगे चले गए। वो कहते हैं माफ़ी भी मांगे और सज़ाएँ भी होंगी। ये होगा क्या? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो रद्द-ए-अमल की सियासत है ना, ये इसी ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे मुआशरे में भी एक रद्द-ए-अमल की मुआशरत हो गई है। तो रद्द-ए-अमल से मुराद मेरी ये है कि देखिए हम सब एक कौम है, हम सब पाकिस्तानी हैं। कोई चले कुछ भी हो, कोई पॉपुलर है, कोई कम पॉपुलर है, हों तो हैं, तो हम एक वतन के रहने वाले, और हम आपस में हम वतन हैं। अगर हम वतनों में ये माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ, एक दूसरों को नफ़रतों का दबाव रखना, और फिर इस वक्त हुकूमत जो है वो अगर तर्जमानी किसी और की कर रही है और फिर साथ ये भी मुजाहरा कर रही है कि जी हमारा तो इस चीज़ से लेना देना नहीं, तो ये जो दो अमली है ये भी यकीनन लोगों के अंदर, आवाम के अंदर एक अजीब किस्म का एक मैसेज जा रहा है, जिससे वो हम इंतशार की सी कैफियत है, कम से कम जहनों में कन्फ्यूजन है। फिर लोग ये इसीलिए लोग कहते हैं ना जी, हालांकि हमारी कौम के अंदर बड़ी सलाहियत है, मैं कौम की बात कर रहा हूँ, हमारी कौम के आप जैसे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जो हर ज़िंदगी के हर शोबा में अपना अपना सिक्का जमाया, उन्होंने लोहा मनवाया, काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स ले लें, इंजीनियर्स ले लें, साफ़ी, साइंसदान, एनालिस्ट, सब ये लोग, एंकर्स, इन लोगों की बड़ी खिदमात हैं। तो इसको जब हम इस मिशन को, इस काफ़िले को आगे क्लैरिटी के साथ लेके चलेंगे, एतमाद के साथ, उम्मीद के साथ कि हम सब एक हम वतन है, एक कौम है, और हमने एक दूसरे का सहारा बनना है, ना कि एक दूसरे का दुश्मन बनना है। तो ये दुश्मनी की सियासत जो है, ये तो हमने एक माजी में देखी। आपने देखा एक बाकायदा हमारे पॉपुलर लीडर फांसी चढ़ गए, तो वो दुश्मनी ही की सियासत जो थी, वो उसने हमें किसी पंजाबी में कहे किसी जोगा नहीं छड़िया। अगर इतनी कौम के अंदर जो सलाहियत है वो भी देखे ना गहनाई जाती है, यानी क्लिप्स हो जाती है। यानी कि जब आप उन्हें सम्मत नहीं दे पाते, जब आप उनके अंदर एक उनको एक मंजिल की तरफ ले जाने में जो हुकूमतों का रोल होता है, हुकूमतें मुदावा नहीं होती तमाम मसाइल का, ये तो मेरे ख्याल आप एग्री करेंगी, होती कौम ही है। लेकिन कौमों को अगर आप मायूसी में धकेल देंगे, कौमों को आप नफरतों में, आप डिबेट, अनहेल्थी डिबेट्स में धकेल देंगे, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के ऊपर भी, बल्कि हुकूमत पर ज़्यादा भारी जिम्मेदारी है, तो वो सूझबूझ के साथ चीज़ों को हैंडल करे।
हुकूमत ठीक है को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा जी, करना हुकूमत पड़ता है और के बिग ऊपर ब्रदर का जैसे खिताब घर का भी एक अदा बड़ा करना पड़ता है। है, बिल्कुल जैसे अगर ऐसे ही घर का बड़ा या छोटे में इख्तलाफ हो जाए तो बड़ा ज्यादा सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि छोटा अगर थोड़ा सा सरकश भी है, चलो मैं वो मिसाल शायद यहाँ इतलाक ना हो, लेकिन चले रिलेशनशिप की मिसाल तो हम दे सकते हैं ना, क्योंकि कहते हैं कि स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, यानी अगर अफराद को थोड़ा सा कैनवस पे बड़ा कर दिया जाए तो वो रियासत बन जाती है। तो रियासत के अंदर भी तकरीबन उसी तरह के मद्दोजर, उसी तरह के उतार चढ़ाव, उसी तरह की नफ्सियात, उसी तरह की हमारे यहाँ डीलिंग और हैंडलिंग होती है। गो कि उसके अपने कई लवाजमात हैं, अपनी कई रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको भी देखना है। लेकिन एक बुनियादी रिक्वायरमेंट जहाँ पे आपने एक निज़ाम को लेके चलना है, उस निज़ाम में आपने दरार डालने की बजाय उन दरारों को फिल करना है। ठीक। जब दरारें डालते जाएंगे ना वो ठीक होगा। मैं समझता हूँ कि मैं तो नहीं उनका कोई हमनवा कि उनको किससे क्या शिकायत है, उनको क्या है, हम तो उनके हमनवा नहीं है किसी के। लेकिन अगर वो आपस में उलझ रहे हैं तो उलझाओ में कम से कम आवाम का तो नुकसान ना करें। उस ज्यादा उलझाओ नुकसान में हो ही मियां साहब इस उलझाव में आवाम का राय डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर राय साहब, राय जी, मेरा जी। हाल राय आवाम की मैटर ही नहीं अब कर रही। आवाम का वोट यहाँ पे मैटर नहीं मैं करता, नहीं मैटर आवाम कर की रहा। राय तो बड़ी Yeah, I दूर agree की with बात you. है। नहीं मैटर आवाम कर का रहा। प्रोटेस्ट यहाँ पे मैटर नहीं करता, कोई चीज़ आवाम नहीं बाहर मैटर कर निकलती रही है तो उसको भी इसमें कोई शायबा सीरियस नहीं नहीं है। लिया जाता। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि तलाल चौधरी साहब हमेशा से तुंदो तेज़ बयानात देने में जो है वो टॉपर रहे हैं, लेकिन अब जो राना सनाउल्लाह साहब माफ़ी की बात कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा ने कह दिया कि बिल्कुल माफ़ी वाली तो कोई बात होगी नहीं, लेकिन तलाल चौधरी साहब ने कह दिया माफ़ी भी होगी और साथ सज़ाएं भी होंगी। तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाली सियासत ऐसे ही चलती रहेगी। ऑपोजिशन और हुकूमत में कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं रही, आइडियल रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन हमारे तो यहाँ पे सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती नज़र आ रही है और पिस बेचारी आवाम रही है इस सब में। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है, अवाम पिस रही है और यही असल मसला है। हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी का जायजा ले लेते हैं। जी। जो प्राइसेस हैं वो अभी इस वक्त एक जगह रुकी हुई हैं। हुकूमत दावत कर रही है कि इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आई है, इन्फ्लेशन बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। रफ्तार कम हुई है जो ये जी। जो 2-3% कह रहे हैं इन्फ्लेशन 2-3% पे नहीं है। इन्फ्लेशन इस वक्त 40-45% पे ही है, रफ्तार से बढ़ नहीं रही है। अब उसकी वजह यह है कि आपने इंडस्ट्री को लॉक कर दिया है, कोई इंडस्ट्रियल मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से डॉलर ऊपर नहीं जा रहा, इसलिए कीमतें रुक गई हैं। इसका नतीजा ये निकला है कि आपकी इस वक्त बेरोजगारी जो है वो कोई 8-9% के ऊपर इस वक्त बेरोजगारी है। नौजवान आपके बेरोजगार हैं, कितने लाख नौजवान हर साल नौकरी के काबिल होते हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है। ये चीजें तो आप भी जानती हैं। जब ये नहीं होगा और अब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा और इन्फ्लेशन वहीं पे खड़ी रहेगी जहां पे आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले ये ले गए थे 45% पे, 50% पे, कोई कमी नहीं हो रही है। तो ये है रिपोर्ट कार्ड, बहुत मुख्तसरन आपके सामने बयान कर रहा हूँ हुकूमत की मईशत का। जब ये सूरत हाल है तो फिर जो आपकी इस्टेब्लिशमें भी जाहिर है उस बात से परेशान है कि तरक्की नहीं हो रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बस कहें कि चंद परसेंट, 2-3% ही जो दावा था उसके ऊपर वहां पे इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है एक्चुअली। तो जब ये सूरत हाल रहेगी और आपका सी पैक जो फेज 2 कह रही थी हुकूमत वो भी नहीं चला आगे, तो इस रिपोर्ट कार्ड के साथ सुनने में तो ये आ रहा है, आपने ईद के बाद की बात की कि फेडरल गवर्नमेंट में कोई मेजर चेंजेस होने वाली हैं। नाम आ रहा है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का और मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर। अब पता नहीं ये होता है कब होता है। बहरहाल ये खबरें जो है ये कुछ हलकों में तो बहुत गर्म है। लेकिन डॉक्टर साहब अब इस सूरत हाल में देखिए कि ये इस बयान की क्या हैसियत नजर आती है राना सनाउल्लाह साहब की कि जी वो माफी मांग ले। आपका क्या ख्याल है? एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे उन्होंने ऐसी बात की है, एस्टेब्लिशमेंट क्यों करेगी? एस्टेब्लिशमेंट ने अगर डील करनी होगी खान साहब के साथ तो वो पसे पर्दा हो जाएगी। उसके लिए उनके पास बहुत बेहतर और बहुत मजबूत किरदार मौजूद है। टीवी पे आके ऐसा बयान देंगे और तलाल चौधरी साहब की से कहलवाएंगे कि नहीं आप मतलब यह है कि गाजरे भी और डंडे भी, ये ऐसा बयान वो दिलवाएंगे। व्हाई वुड दे डू दैट? उनकी परेशानी तो हमें ये समझ आ रही है कि जिनको उन्होंने इस एतमाद के साथ ये जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही है। मईशत ठीक करने की बुनियादी मसला है।
तो अब इन लोगों की सियासी हैसियत का आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि इनकी सियासी हैसियत है कोई नहीं। मैं परसों देख रहा था तैयब उर्तगान साहब की जो वहाँ पे सिचुएशन तुर्की में चल रही है, तो उनको देख के ये लग रहा था कि जिनकी अब सियासी हैसियत उनके मुल्क में कम हो गई है या उनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं या लोग उनके साथ नहीं है, तो उनको अब बाहर कौन लिफ्ट कराएगा। यही हाल इनका है। जब सारी दुनिया को पता है कि आपके पीछे सियासी कुव्वत मौजूद नहीं है, अवामी हिमायत हासिल नहीं है, तो आपकी क्या हैसियत है। बाहर जाते हैं उसी तरह हाथ झाड़ के वापस आ जाते हैं, नथिंग हैपन्स। हमने देखा है मुख्तलिफ दौरे हो रहे हैं, क्या निकला नतीजा उन दौरों का। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इनके बयानात की क्या हैसियत है कि जी वो क्यों माफी मांग लेगा भाई। एक आदमी जिसकी सारी पॉलिटिकल सपोर्ट ही इस बात पे है कि उसने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रखी है इनके खिलाफ, वो इनसे माफी मांग ले, मजा का खेज बात है। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने वो बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने अपनी पार्टी पोजीशन को वाजे कर दिया कि भाई हमें माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसे कहते हैं गिव देम इनफ रोप टू हैंग देमसेल्व्स। आप रस्सी लेके उसको अपने गले में डालते रहे उस फंदे को, एक दिन वो फंदा टाइट हो जाएगा। आप चलते चले जाए, फंदा तो गले में पड़ा हुआ है। फंदा किस चीज का है? आपकी अपनी सियासी हैसियत का और आपकी माशी कारकर्दगी का है। जितना आप भागते जाएंगे उतनी जल्दी, जितनी स्पीड से भागेंगे उतनी जल्दी वो फंदा टाइट हो जाएगा। दुरुस्त करें। मैं ऐसा मुझे ये बताया कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की है, कुछ इस तरह की इत्तलात हैं, कल भी मेरे प्रोग्राम में ये डिस्कशन हुई थी कि आफ्टर ईद हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर लेवल तक कुछ तब्दीली हो। लेकिन बाद में डिस्कशन ये भी थी कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो किसी बात पे इख्तलाफ नहीं करते, एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर की तरह चल रहे हैं, तो ये इख्तलाफ किन रीजंस की बेस पे होगा? आप अच्छे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, अच्छे बच्चे की तरह चले आप उसको जो भी रंग देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है, एक्सपेक्टेड है ना, अभी तो सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं या अभी हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। ये तो जब होगा पाकिस्तान में तो तब भी कोई बात हतमी होती है जब हो जाती है, तो रात तक भी कंफर्म नहीं होता कि क्या होगा। 11th आवर में भी अगर शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल साहब सामने आ जाते हैं फेडरल में, तो क्या तहरीक इंसाफ के लिए आसानी, स्पेशली इमरान खान साहब के लिए आसानी नहीं हो जाएगी? क्योंकि वो उनके साथ अभी मैं वन बाय वन चलता हूँ कि मुफ्ता इस्माइल साहब जो आजकल कुछ चीज़ें पॉइंट्स लेके चल रहे हैं, उनको बड़ी पजीराई मिल रही है। वजह कि वो थोड़ा सा उसमें बड़ा मैथमेटिकल उनकी प्रिसीजन है उसमें, इन कैलकुलेशन में, तो ये चीज़ अच्छी है। मैं समझता हूँ कि भले इस वक्त किसी के अंडरस्टैंडिंग से हुकूमत बैठी है, किसी की आशीर्वाद से बैठी है या कोई दावा वादा करके बैठी है, वो एक अलग इशू है। लेकिन कहने का मकसद है कि जब चीज़ों में क्लैरिटी आती जाएगी तो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी। मतलब कम से कम उसके चांसेस हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ कि जी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि प्राइसेस कम है, मुझे बताएंगे क्या मैं, आप, डॉक्टर साहब या हम तमाम लोग, मादरत चाहूंगा मियां साहब, मैंने ये नहीं कहा कि प्राइसेस कम है, मैंने कहा प्राइसेस कम नहीं है। सॉरी, मैंने कहा प्राइसेस कम कहीं नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने कहना था नहीं है, तो बड़ी मादरत। तो मैं कह रहा हूँ कि बात ये है कि क्या हम सार्फिन नहीं है, हम मार्केट में नहीं घूमते फिरते, हमें नहीं पता कि किस चीज़ की प्राइस कम है, आम आदमी क्या चीज़ फेस कर रहा है, उसके क्या मसाइल हैं, कहाँ तक उनके घरों की नौबत पहुँच चुकी है, और बेरोज़गारी के भी मसाइल हैं। यकीनन बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और ये मैं देख रहा हूँ कि ये चैलेंजेस अब के भी नहीं हैं, बड़ी देर से हैं, क्योंकि इसमें बाकायदा तसलसल के साथ एक प्रोग्राम बनाए ही नहीं गए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के, लोगों को स्किल्स देने के, लोगों को सिस्टम में इंटेग्रेट करने के। बात तो वही आ गई ना, जिस तरह हम पहले भी कह रहे हैं कि लोग चूँकि मैटर नहीं करते, आम लोग, तो इसलिए प्रॉब्लम यही है कि आपकी प्रायोरिटीज़ ही बदल जाती हैं। आप ऐवानों में जो इक़्तिदार के बैठे होते हैं, आपकी प्रायोरिटी यदि तनख्वाहें बढ़ जाएं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपको मिल जाएं, कोई आपके टीए बन जाएं, तो आपको कोई डेवलपमेंट फंड के नाम पे कोई ब्राइब हो जाए, 188% तनख्वाहों में। तो ये देखें ना, ये चीज़ें जब होंगी तो पॉलिसीज़ के अंदर कभी भी अवाम को रिलीफ देने का कोई सबब नहीं बनेगी। ये इशूज़ चल रहे हैं हमारे यहाँ, और ये बड़ी बदनसीबी है मेरा ख्याल है। इसी में मैं समझता हूँ हमेशा हम प्रमोट करते हैं एक बात कि पब्लिक एम्पावरमेंट, पब्लिक की जो है उनकी अपनी गुफ्तगू में हो, हमारे जैसे लोग जो अंदर मैदान में आए चीज़ों को पॉइंट आउट करें। मुफ्ता इस्माइल ने पर्टिकुलरली बहुत सी चीज़ों में चीज़ें पॉइंट आउट की हैं बड़ी प्रिसाइजली और डेटा के साथ, और ख़ास तौर पे उन्होंने IPPs में और सोलर पावर में जो एक तकाबली जायज़ा पेश किया है, उसमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की जो मौजूदा पॉलिसी है वो एक्सपोज हुई है, कि जिसमें ऐसे लग रहा है कि आपको रिलीफ देते देते वो साथ ही रिलीफ खींच लेते हैं। उन्होंने जो कंपैरिजन ड्रॉ किया है, वो चूँकि फिगर्स मुझे एग्जैक्टली असबर नहीं है, लेकिन वो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं।
अब रह गई बात आप जो कह रही है ना कि एक मुतबादल कोई देखिए, हमारा जितना भी गुज़िश्ता 7 दिहाई हैं वो मुतबादल सिस्टम के ऊपर ही चल रही हैं। यहाँ पे आप अचानक देखती हैं कि आज पता चलता है कि जी एक तहरीक अदम एतमाद आ रही है, वो भी मुतबादल वाली पॉलिसी है। फिर वो जब उनको भी डराना हो तो फिर कहते हैं जी हमारे पास ये 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, आपकी फिगर्स उनके साथ मुतसादम है, उनकी फिगर सही है, तो फिर आपको वो मैसेज भी आ जाता है। हाउस तब्दीली की भी हवा ये मेरा ख्याल है कि फिर उस तरह की हालात बना भी दिए जाते हैं, हालात होते भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि हालात आप सिरे से मौजूद ही ना हों, अगर आवाम में रिजेंटमेंट्स ना हों, महरूमियाँ या परेशानियाँ ना हों, तो फिर फ़िज़ा नहीं बनाई जा सकती उस तरह की। लेकिन जब मौजूद होंगी तो फिर उस फ़िज़ा को बिल्डअप भी किया जा सकता है, चूँकि आजकल तो दौर है, ये इंडोक्ट्रिनेशन का दौर है, आपके प्रोपेगेंडा वॉर्स भी बहुत मजबूत हैं, कामयाब हैं, टिकटॉक का दौर है, आपके इंस्टाग्राम का दौर है, तो फिर आपको तो एक तीली लगानी है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ें ऐसी हैं भी कि, और रह गई बात जो आप कह रही हैं ना कि हमारे हुकूमती ज़ुमा जो आए रोज़ बयान देते हैं, वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, प्रेजेंस शो कर रहे हैं। लेकिन मैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम भी हैं, हम बड़े मियां आपके साहब सज्जन हैं, अभी और पास है ना चूंकि ध्यान तहरीक करना। इंसाफ के साथ जो एक इत्तेहाद की सूरत में शायद खाकान अब्बासी और इनकी पार्टी जो है मिफ्ता साहब की हाँ, पार्टी ये जो आपको आई है, point मुझे लग रहा है ये कि पॉइंट मैं कह रही हूँ ये कि उनको क्या strengthen तहरीक करेगा। इंसाफ को स्ट्रेंथन नहीं करेगा अगर ये इन पावर होते हैं तो? नहीं देखें, स्ट्रेंथ तो वो ड्रॉ करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी पे, जो उनके बानी हैं पीटीआई के, तो बुनियादी तौर पर तो उनकी स्ट्रेंथ तो वो उनकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन अगर उनके साथ अच्छे, जैसे माजी में उनको एक बिटर एक्सपीरियंस हुआ, असद उमर के हाथों हुआ, हमें एज जर्नलिस्ट मालूम है, मेरे भाई डॉक्टर साहब को भी होगा कि खान साहब काफ़ी परेशान थे और नाराज़ भी थे कि असद उमर से वो बाकायदा कोई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है सही नहीं बनी थी, क्योंकि ये भी था कि मेरा ख्याल शायद असद उमर ओवर कॉन्फिडेंट थे, बस मैं आऊँगा, मैं खोलूँगा दरवाजे तो सारे खुलते जाएंगे। ये तो शैडो गवर्नमेंट के तौर पे काम करना पड़ता है अपोजिशन को, और वो कोई एक दिन का काम नहीं होता, वो 20 साल हों, 22 साल हों, 10 साल हों, 5 साल हों, वो काम करते रहते हैं। दुनिया में कई ऐसी, आप डॉक्टर साहब से पूछें, उनको अजबर भी होगी पार्टीज़ के नाम, जो पार्टीज़ अब अमेरिका में भी खैर थर्ड पार्टी आई भी थी ना पिछले इलेक्शन में, आपको पता है, तो ग्रीन पार्टी गालिबन। तो मसलन होता है कि पार्टीज अपना काम किसी ना किसी हवाले से, पॉपुलर हो, कम वोट हो, छोटा वोट बैंक हो, वो किसी ना किसी तरह, आप देखें मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी है, उसका वोट बैंक नहीं है इतना, लेट अस बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट, लेकिन दे कंटिन्यू डूइंग थिंग्स। अब आईपीपीज के मामले में उन्होंने टेकअप किया मैटर, जैसे मैं आपके कई प्रोग्राम्स में पहले कह चुका हूँ कि मुल्क में कोई अगर कहीं पे प्रॉब्लम आता है, जब से नए अमीर आए तब से तो ज्यादा जी नहीं, जैसे कभी कोई देखिए मिसाल के तौर पे अर्थक्वेक आया, तो मैंने अर्थक्वेक दरमियान कहा कि जैसे बड़ी फ्लड्स आए जब, कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां की इतनी फंडिंग है, इंक्लूडिंग पीटीआई जिनके पास अरबों की फंडिंग है, ये क्यों इंतजार कर रहे हैं कहीं टेंट विलेज लगा दें, कहीं कश्तियां दे दें, कहीं डॉक्टर्स की टीमें भेज दें, और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, जिस तरह का हमारे कुछ बड़े इक़्तिदार वाले लोग कर देते हैं। यानी बाकायदा अगर पब्लिक सर्विस के जज्बे से, तो भला तो आवाम का ही होगा ना। अगर हुकूमत दे रही है 10,000 टेंट विलेज, तो पीटीआई फलानी पार्टी, फलां पार्टी, खान साहब उनकी पार्टी, मौलाना की पार्टी अगर 50,000 कर दें टेंट, इनके पास भी अरबों के फंड है। मैं तो कभी ये कह ही नहीं रहा कि ममनू है या गैर ममनू है, लेकिन है तो अगर तो इस्तेमाल उनका अवाम की पब्लिक सर्विस है, तो अवाम को तो रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा ना। इनको इनफॉर्मली भी तो हमने कुछ करना है ना, या हर वक्त हम व्हीकल जो है पावर का उसको तरसते रहेंगे, वो आएगा तो हम कुछ करेंगे, उसी से तो क्राइसिस खड़ा हुआ है। फिर जो पावर की लड़ाई है, तो जो ज्यादा पावरफुल है, जिसके हाथ में कुछ और भी है, तो जिसके हाथ में पावर सेंटर जब आ गए, तो किसी की चोंच किसी की दुम, लड़ते लड़ते हो गई गुम। डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से हफ्ते में 2 दिन की जेल मुलाकात बहाल तो कर दी है, लेकिन उसको कंडीशनल कर दिया गया है। कंडीशन रखी है जनाब की जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या ज़रूरत है। मीडिया टॉक जो फ़ौरन की जाती है जेल में खान साहब से मुलाकात के बाद अडियाला के दरवाजे पे, गेट पे, वो नहीं होगी। डॉक्टर साहब, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब अगर कोई सियासी कैदी वहाँ पे बैठ के सियासत पे बात नहीं करेगा, तो क्या वो टमाटर के भाव वहाँ पे डिस्कस करेगा अपनी सियासी जमात के साथ? डेफिनेटली उसने सियासत पे ही तो बात करनी है ना, साबिक वज़ीर आज़म है, तो क्या डिस्कशन क्या होंगी? और अगर वो बाहर आके बता देते हैं फ़ौरन, गेट के बाहर नहीं बताते डॉक्टर साहब, तो 4 किलोमीटर के फासले पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता अलामात आती हैं चीजों के सामने। ये जो अदालत ने इजाजत दी है, आपको ये लगता है कि ये इजाजत जो है वो महज अदालत की तरफ से आई है? ये कहीं और से भी मुमकिन है इसके अंदर कोई
गुंजाइश निकाली गई हो तो आहिस्ता आहिस्ता के अभी आप मीडिया टॉक नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो अदालत में आते हैं और वहां पे उनके इमेजेस बाहर आते हैं, खाली फुटेज ही बाहर आती है या वो जी। कुछ आती है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक सियासी आदमी को आपने मंजर आम से दूर रखा हुआ है, एक साल से उसकी कोई तस्वीर नहीं आई है बाहर, तो जब वो जी। तस्वीर आएगी 2 हफ्ते के बाद तो वो उसका एक इम्पैक्ट होगा। इमेजेस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो उसके अंदर आगे चल के देखेंगे जितना वक्त मिलता जाएगा इस हुकूमत को, उतनी इनके लिए सियासी मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा। अब मेरा ख्याल है कि इस चीज का अंदाजा एस्टेब्लिशमेंट को भी है कि ये इनका किया धरा जो है वो हमारे खाते में पड़ रहा है, ये दे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म। और खास तौर पे आपकी तवज्जो दिलाऊं, ये जो अभी अफगानिस्तान के साथ मामलात हुए हैं, आपको कहीं आपके वजीर खारजा नजर आए उस सारे मामले में? गायब है मंजर आम से। वजीर दाखिला भी नजर नहीं आए। वजीर दाखिला बलोचिस्तान में नजर नहीं आई, ये यहाँ पे खारजा का बस एक मसला था, स्टेटमेंट आगे वजीर दाखिला की कि वो सीएम बलोचिस्तान के साथ राब्ते में है, बस। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर जॉब। ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं, ये इनके दिल में कोई और ख्वाहिशात थी। एक वजीर खजाना बनना चाहते थे, वो आपने उन्हें जबरदस्ती दूसरा पोर्टफोलियो दे दिया, वो उस पर खुश नहीं है। तो अब वो चीजें सामने आ रही है ना। अब ऐसे क्रिटिकल मौके पे अगर आपका वजीर खारजा सामने नहीं आएगा, कोई खारजा पॉलिसी ही नहीं समझ आएगी कि क्या है, किसके साथ क्या ताल्लुकात रखने हैं, क्या नहीं रखने हैं, जब ये सूरत हाल होगी तो आपका क्या ख्याल है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत खुश होगी इन मामलात के साथ? तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको समझ आएगी कि ये जो थोड़ा सा आपको रिलीफ नजर आ रहा है खान साहब के लिए, मुमकिन तौर पे, मैं कोई बाखबर आदमी नहीं हूँ उस बारे में, लेकिन जो अलामात होती हैं हम उन्हीं को रीड कर सकते हैं, ये उसी की तरफ है। मुमकिन है कि अगली पेशी पे उनको बात करने की भी इजाजत मिल जाए। तो इनकी आहिस्ता आहिस्ता चलेगा ना मामला आगे, यानी कि स्पेस बन रही है खान साहब के लिए आहिस्ता आहिस्ता। यकीनन। और स्पेस के मुहर्रिकात जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया। बलोचिस्तान का वाकया, फिर ये अफगानिस्तान के साथ मामला, फिर आपकी माशी सूरत हाल, तीनों फ्रंट्स के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, मईशत, ये 3 मेजर पोर्टफोलियोज हैं। तीनों पे आपको हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, तीनों पे साफ चिट्टा जवाब है कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो होने वाला क्या है, ये इस बात का अगर अंदाजा हम लगा रहे हैं बैठ के, तो जो बड़ी मजबूत जगहों पे बैठे हुए उन्हें भी अंदाजा होगा कि कल को जब ये जाएंगे यहाँ से तो ये सीधा से चिट्टा सा जवाब दे देंगे कि जी हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था, हमें तो कुछ करने नहीं दिया गया। तो ये उसकी तैयारियां हो रही हैं। अब आप देखिएगा कि कुछ अरसे के बाद यही हुकूमती वजीर जो इस वक्त खान साहब के ऊपर बहुत सख्त बातें कर रहे हैं, ये हल्के हल्के दूसरी साइड को भी, वहां पे भी चिंगारियां छोड़नी शुरू करेंगे कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो बड़े मजबूर हैं, हम अगर हमें वो दी जाती, स्पेस दी जाती तो हम पता नहीं क्या करके दिखा देते। बस ये अब आहिस्ता आहिस्ता देखें, ये ईद के बाद बस खैर से ईद गुजरे, अल्लाह ताला सबकी अच्छी गुजारे। उसके बाद ये देखिएगा ये बात है। इनके मंजरनामा पूरा डॉक्टर साहब आपके मुताबिक ईद के बाद चेंज होने जा रहे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं खान साहब को। ठीक नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यही सवाल जो है मियाँ साहब से जानते हैं कि ये जो फिल वक्त अगर स्पेस की हम बात जैसे डॉक्टर साहब ने की है उस पॉइंट को भी सामने रखते हैं, और दूसरा पॉइंट अगर स्पेस बनती नज़र नहीं आती तो ये जो मुलाकात के फ़ौरन बाद अडियाला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, मीडिया टॉक करने से मना कर दिया, इससे क्या फ़ायदा होगा? अगले 4 किलोमीटर के फासले पर जाके प्रेस टॉक कर देंगे, 2 घंटे बाद प्रेस टॉक कहीं और कर दी जाएगी, इससे क्या चीज़ों को रोका जा सकता है, बयानात को रोका जा सकता है? नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद।